मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज जयंत फ्रॉम ईसॉफ्ट आईएलटीएस कैम्प्स। आज हम स्पोकन का 9, 8 एंड 9 नंबर चैप्टर करने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो अपनी फर्स्ट वीडियो से फर्स्ट चैप्टर से देखें कि किस तरह से एक सेंटेंस तैयार किया जाता है और उसके बाद किस तरह से वो एक्शन के साथ जुड़ के एक बढ़िया सेंटेंस बनता है एंड इवन किस तरह से हम टाइम एंड सिचुएशन चेंज करते हैं और किस तरह से हम आगे से आगे करते हुए जो कुछ यूज टू विल वगैरह जो भी हमने यूज किए थे अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशंस हमने उनको अच्छी तरह से यूज किया है। अगर कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो या फिर आप डायरेक्ट मुझे पूछ सकते हो। जो ऑफलाइन क्लास लगा रहे हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। अब आज हम 8 नंबर और 9 नंबर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और हम कुछ OW वर्ड्स प्रीपोजिशन फ्रेज भी कर रहे हैं जिसमें हमारी जो मेजर स्टेटमेंट होती है या मेन स्टेटमेंट होती है उनके बाद हम OW वर्ड्स कल हमने ए वाले किए थे वो जोड़ के हम एक अच्छा सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आगे हम अपनी अपकमिंग वीडियो के अंदर पहले तो ये जो OW प्रीपोजिशनल फ्रेज है वो कंप्लीट करेंगे, फिर उनके बाद हम कंजक्शंस ट्रांजिशंस वो करेंगे जिससे हमारा राइटिंग भी और स्पीकिंग का किसी के बारे में जो बोलते हैं तो वो एक बढ़िया फ्लो में बात की जाए या फ्लो में हमारा मैसेज किसी के पास पहुंचे। तो उस तरीके उसको हम बात करेंगे अपनी आगे आने वाली वीडियो के अंदर। आज हम स्पोकन की में भी ये लास्ट वीडियो है स्पोकन में, और अगर आपने ये सभी अच्छी तरह से लगाए होंगे तो आप अच्छी तरह से स्पीकिंग के जो बेसिक रूल है उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी आगे जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको एक जो भी टॉपिक दूंगा उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि किसी टॉपिक को आपने किस तरह से बनाना है। जैसे किसी पर्सन के बारे में बोलो तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, किसी वस्तु या प्लेस के बारे में बोलना तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन सी आप वर्डिंग ऐड कर सकते हो, कौन कौन से आप व्यू ऐड कर सकते हो। मोस्टली बच्चे कहते हैं कि सर हमें पता नहीं चलता कि हम व्यू का क्या ऐड करें, कौन सी बात किसके बारे में कहें या कैसे कहें। तो मैं अपनी आने वाली वीडियो के अंदर बताने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब हुआ कि किसी भी चीज की कहीं ना कहीं पे मौजूदगी। अब आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, कहीं पे भी हो सकती है प्रेजेंस, कहीं पे भी हो सकती है। जैसे आपने ऐसे ही मान लो कि जैसे ये कैप है, ये मेरे हेड के ऊपर है, आई मीन हेयर्स के ऊपर, हेड के ऊपर है, तो ये भी कहीं ना कहीं पे मौजूद है। तो इसको हम बोल सकते हैं सिंगल है तो इज, प्लूरल है तो आर। ये इनकी अगर फैमिली में बात करोगे तो ये बहुत फैमिली इनकी बनती है। कैन बी, विल बी और कुड बी और शुड बी, बहुत सारी बड़ी फैमिली है इनकी। वॉज, वर्ब भी है जो पास्ट के बारे में बात करते हैं। तो आप इनका एक आगे आने वाली वीडियो में आएगा और मेरी ऑफलाइन बच्चों को तो बता दिया, ऑनलाइन बच्चों को आगे ये बताया जाएगा कि इनकी फैमिली होती है। वो आप ये वर्ड चेंज करते वहां पर रखते जाना आपको सेंटेंस। जैसे अब तो ये है कि कहीं पे कोई चीज मौजूद है, ज्यादा चीजें मौजूद है, ज्यादा चीज मौजूद थी, बहुत सारा मतलब, और एक चीज मौजूद थी, मौजूद हो सकती है, बट मौजूद वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, बट वैसे ही आपको पता चलेगा। जैसे मैं कहूंगी लाइक मेरे सिर पे टोपी है, मैं बोलूंगा देयर इज अ कैप ऑन माय हेड, तो मेरे सिर के ऊपर टोपी है, तो सिर पर टोपी है। तो आगे कुछ भी आप बोलो, जैसे क्लासरूम के अंदर जैसे बोले 50 स्टूडेंट है तो क्या बोलेंगे, देयर आर क्या, तो क्या है 50 स्टूडेंट्स। अब लोकेशन क्या कहाँ पे है, इन द क्लासरूम। अब आप कहते हो सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं तो मौजूद है, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन है, क्या है, एक क्वेश्चन। ओके, तो क्या बोलोगे, देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड। लोकेशन क्या है, माय माइंड है, उसके अंदर क्वेश्चन है। जैसे आप कहते हो कि पॉकेट के अंदर पर्स है, तो क्या बोलोगे, देयर इज अ पर्स इन माय पॉकेट या इन पॉकेट। तो आप इस तरीके से बोल सकते हो। मोबाइल में बहुत डेटा है तो देयर इज बहुत ज्यादा, अगर काउंटेबल है तो आप उसमें लगाओगे मैनी, अगर अनकाउंटेबल है तो क्या लगाओगे, मच। तो जैसे क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, और उसके अंदर मच डेटा है, तो डेटा तो मे बी अनकाउंटेबल होगा, तो अगर काउंट कर सकते हो फिर आप मैनी बोलो, लेकिन आई थिंक डेटा इज अनकाउंटेबल, सो देयर इज अ मच डेटा। और जब भी कोई अनकाउंटेबल के बारे में बात करोगे, मेरी आने वाली वीडियो में देखना प्लीज, सब्जेक्ट जब भी अपना सब्जेक्ट अनकाउंटेबल होगा उसमें आप सिंगुलर वर्ब ऐड करोगे, ये ध्यान रख लो प्लीज। जब भी हम किसी सब्जेक्ट सिंगल के बारे में बात करते हैं, सिंगल मतलब आपको बता दिया जाएगा मैं और तुम नहीं, बाकी सारे सिंगल, मैं और तुम नहीं, बस ये याद रखना। पहले मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि थर्ड पर्सन सिंगल वही बात होगी, बट ये मेथड है बताने का कि मैं और तुम सिंगल नहीं,
बाकी सभी अगर सिंगल हो उसके साथ आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी पड़ेगी। तो हम उनको आगे बात करेंगे आगे आने वाली वीडियो में, क्योंकि आपको राइटिंग में मैं आपको बताने वाला हूं आई एम टू टेल, बताने वाला कौन कहता है आई एम टू टेल। ये देखो एच एम आर के साथ जब टू लगेगा तो वैसे वाला वर्ड बनता है, ये भी शायद टॉपिक पढ़ा है बट ठीक है, पर बेसिक आप स्पोकन सीख लो, इसके आगे ये लाइंस चलती रहेंगी। हम इसको स्पोकन को एक स्पीकिंग लाइंस में ले लेंगे, जैसे आई वुड लाइक टू, आई एम टू, आई एम अबाउट टू, ही इज अबाउट टू, ये लाइनें हो जाएंगी आगे जाके, क्या बन जाएंगी लाइंस। तो ये लाइंस चलती रहेंगी, ये कम से कम 25 से 30 डेज तक आपको लाइंस ही करनी पड़ेंगी। तो आप बढ़िया तरीके से जो बेसिक नॉलेज है 70 से 80% जो भी है, तो आप उसको अच्छी तरह से स्पोकन को सीख जाओगे। हम वापस इसी पॉइंट पे आते हैं कि एक बार लेट्स मूव बैक टू द पॉइंट, वापस साइड में नहीं जाएंगे, बट आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको प्लीज जो ग्रामर में बच्चों को प्रॉब्लम है, सर हमें सब्जेक्ट पता नहीं चलता, सब्जेक्ट कैसे लिखें, तो बड़ा सब्जेक्ट होता है सर, हम तो आई वी यू डी जानते हैं, बाकी हमें पता नहीं है, तो बेटा वो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपको बताया जाएगा। अभी बात करते हैं देयर इज। अब देखो अब आप देखो ये जो जितने भी यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ लोकेशन है, ये अदर वर्ड्स ही है, इन, फ्रॉम, जो भी है, जैसे के पीछे उसको क्या बोलते हैं बिहाइंड, क्या बोलते हैं बिहाइंड, के पीछे क्या बोलते हैं बिहाइंड। तो ये बिहाइंड भी एक ओ डब्ल्यू वर्ड्स है, जैसे आप कहीं पे, जैसे मैं खड़ा हूँ आई एम स्टैंडिंग कार के पीछे, बिहाइंड द कार, तो मैं खड़ा हूँ आई एम स्टैंडिंग, मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, मैं बिल्डिंग के पीछे जा रहा हूँ आई एम गोइंग बिहाइंड द बिल्डिंग। ये बिहाइंड वगैरह जो ये अदर वर्ड है, क्या वर्ड है, एक अदर वर्ड है। जैसे मैं लिख रहा हूं आई एम राइटिंग, किसी के पीछे बैठे हो या बिहाइंडिंग, सॉरी बिहाइंड किसी चीज के पीछे बिहाइंड, तो आप उसमें बता सकते हो कि मैं बिहाइंड एक ऐसा वर्ड है ओ डब्ल्यू वर्ड है, ये आपको ए वाले बता दिए, बी में जब बताया जाएगा। तो अब देखो, अब आपको जितने भी ओ डब्ल्यू वर्ड्स वो आपको पीछे ऐड करने हैं। अब आप इसमें कहते हो कि बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं, तो आप इसको कैसे बोलोगे, देयर आर मैनी रीजन्स, there are many regions इस प्रॉब्लम के पीछे, तो क्या बोलेंगे behind this problem। समझ में आ रही बात, behind this problem। तो ये जो behind वर्ड है, ये जो पीछे जितने भी वर्ड हम ऐड करते हैं वो होते हैं OW, यानी कि prepositional words। वो मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बताया हुआ, जिसमें मैंने अभी तक तो A टिल नाउ A ही मींस आपको टीच करवाया है, आगे मैं B C जो भी Z तक होगी मैं आपको करवाऊंगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो अभी आपने ये समझा है कि कहीं भी कोई चीज मौजूद है, जैसे फॉर एग्जांपल इस वॉल पे ये पूरा का पूरा क्या है, एक व्हाइट बोर्ड है, तो क्या बोलेंगे देयर इज अ व्हाइट बोर्ड, कहां पे है, ऑन दिस वॉल, ऑन दिस वॉल, तो इस वॉल पे व्हाइट बोर्ड है। तो आपको आगे जितने भी ऐसे बोले मच, तो मच वहां पे है कि जैसे एक पॉन्ड है, पॉन्ड एक लोकेशन है, पॉन्ड के अंदर बहुत सारा पानी है, आई मीन जल है जो भी है, तो आप क्या बोलोगे देयर इज मैं नहीं बोलोगे या मच बोलोगे, मच बोले, क्योंकि पानी को गिर नहीं सकते, एक पानी दो पानी ऐसे नहीं, 1 लीटर 2 लीटर ऐसे तो हो सकता है, बट वो उसको किसी आगे चीज में काउंट होता है, बट इसमें अपने सीधा काउंट नहीं कर सकते। बूंद बोल सकते, ड्रॉप ड्रिप्स जो भी बूंद होती है, तो आप उसको मैं नहीं बोल सकते, लेकिन सीधा अगर पानी को बताना है या लैंड को बताना है तो इनको काउंट नहीं किया जाता। आगे जाके वैसे इनको अगर डिवाइड करके किए फिर तो हो सकता है, जैसे 1 लैंड 2 लैंड ऐसे नहीं बोलते, मच लैंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ज्यादा को मच लैंड बोलते हैं। तो देयर इज अ मच वाटर, ज्यादा पानी है किसके अंदर, देयर इज मच वाटर इन द पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर है, कम है तो लेस बोल सकते हो। तो इस तरीके से प्लीज आप किसी भी चीज की प्रेजेंस बता सकते हो। और मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, और पूछो, अगर आपको किसी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम आए तो प्लीज अपना रेज योर हैंड ऊपर कर लेना, मैं दोबारा इसको एग्जांपल में समझा दूंगा। अब एक और समझो, जैसे सड़क है, सड़क के ऊपर कार है, आपने देखा है सड़क के ऊपर कार है, कैसे बोलोगे आप उसको, देयर इज अ कार ऑन द रोड, या फिर देयर इज अ सड़क ऑन द रोड, कार है, ऐसे नहीं बोलोगे ना, क्योंकि सड़क के ऊपर कार है, तो देयर कार, बात किसके बारे में करने जा रहे हो, कार के बारे में बात कर रहे हो, तो देयर इज अ कार ऑन द रोड। अब आप देखो कार के अंदर एक आदमी है, तो क्या बोलोगे, देयर इज अ मैन, किसके अंदर है, इन द कार, बैग के अंदर 5-7 बुक्स हैं, देयर आर 5 और 6 बुक्स इन द बैग। इस रूम के अंदर, आई मीन इस क्लासरूम के अंदर कितने फैन है, 3 फैंस है, तो क्या बोलोगे, देयर आर 3 फैंस इन दिस क्लासरूम या रूम। तो अब आप देखो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आई होप आपको ये प्रेजेंस वाला समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में ना, बढ़िया तरीके से। तो आई होप आगे चलते हैं। अब अपने बात करते हैं 9 नंबर चैप्टर पे, जिसका है स्टिल, स्टेबल, टिल, निल, जो भी टिल नहीं, स्टिल,
स्टिल मतलब बिल्कुल कोई पड़ी हुई चीज है, स्टेबल कोई पड़ी हुई चीज है, नील मतलब कोई पड़ी हुई चीज है, उसके बारे में हमें बताना है, उसके बारे में हमें बताना है। अब देखो इट आप वहीं लगाओगे जहां पे आप किसी भी एनिमल या किसी भी थिंग के बारे में बात कर रहे हो जिसमें नॉन लिविंग थिंग मान लो, नॉन लिविंग थिंग मीटिंग होती है तो एनिमल, इसको आप इट बताओगे, क्या बोलोगे? इट बताओगे। लेकिन जब आप आगे बताओगे इसमें और भी बहुत सारी चेंजिंग होती है, बट आपको एक बार बेसिक आप समझो। स्पीकिंग में आप सारे में वी ही लगा के नहीं बोल सकते, इट टू इट लगा के नहीं बोल सकते, कई बार इट बोलना पड़ता है, कई बार इट्स बोलना पड़ता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें अपने ऐड करनी पड़ती है। बट एक बार आप बेसिक समझो, जैसे फॉर एग्जांपल्स आपको क्या बताना होगा, आप जब ये आई के साथ एम वी यू दे प्लूरल है तो आर, जैसे पीपल आर तो पीपल आर भी बोल सकते हो, ही शी इट या किसी इंसान का नेम या किसी जानवर का नेम या किसी वस्तु का नेम, तो आप उसमें यहाँ पे नेम सिंगल आएगा, यहाँ पे प्लूरल आएगा, सिंगल के साथ एज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम। ये देखो क्या है हाउ, पहले तो आपको हाउ में ये देखना है, ध्यान दो प्लीज इस बात का, आपको कभी भी हाउ में प्लस और माइनस दो चीजें लिखनी होती है। प्लस का मतलब हम उसकी पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे, माइनस का मतलब होगा हम उसकी नेगेटिव के बारे में बात करेंगे। पहले तो ये आपने थोड़ा सा समझा है, अभी तक आप कहोगे सर हमें क्लियर एग्जांपल बताओ, भाई मैं एक बार एग्जांपल रुको बताता हूं। व्हाट मींस क्या वो आदमी क्या है, तो अपने को ये बताना पड़ेगा भाई वो आदमी है क्या, अपने एक बार हाउ नहीं बताना, क्या बताना। अगर क्या बता रहे हो तो आप हाउ मत बताना, अगर हाउ बता रहे हो तो क्या मत बताना, बताना तो आप दोनों ही बता सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि कैसे बताना है। आई होप नहीं समझे, वापस करते हैं। ठीक है, आई एम, मैं कैसा हूं, आई एम गुड, आई एम बैड, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, आई एम ऑनेस्ट, आई एम डिसऑनेस्ट। समझ में आ रही बात कि मैं अच्छा भी हूं मैं बुरा हूं, मतलब वो आप पे डिपेंड करता है किसको बताना है। आपने बताना है यू, किसी को सामने वाले को बताना भाई तुम अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, यू आर गुड, तुम बुरे हो, यू आर बैड। इसी के हाउ में हमने चेक करना है कि वो आदमी कैसा है। कोई भी टी शर्ट है इट इज गुड, अगर बुरी है तो इट इज अ बैड। आपको ये चीज याद रखना है, ही शी का भी होता है, ही शी इज गुड, शी इज इंटेलिजेंट, शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है, शी इज डैपर, ये भी आप बोल सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि प्लस में बताना है या माइनस में। अब देखो अब सभी सेम ही रहेगा, अगर एक डॉक्टर हूं आई एम अ डॉक्टर, अगर मैं इंजीनियर तो आई एम एन इंजीनियर, मैं क्लर्क हूं आई एम अ क्लर्क। ये बताना है क्या है, अगर अपने को मान लो किसी और को बताना है कि वो मेरा दोस्त है, वो अच्छा है, ही इज गुड, वह एक क्रिकेटर है, ही इज अ क्रिकेटर, ही इज अ प्लेयर, जो भी बताना है। अब अपने को आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अगर आप इन दोनों को यूज करना है, प्लीज मैं बताना चाहूंगा, अगर सिंगल सिंगल यूज करो तो इस तरह से करना है, इसके साथ कोई भी ए एन नहीं लगेगा, इसके साथ लगेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को यूज करते हो इकट्ठा तो ये ए एन इधर आ जाएगा, इसमें से आप लोग देखना यहाँ पे वो हाउ वाला वर्ड आ जाएगा और यहाँ पे वो प्लस वर्ड वाला वर्ड है। जैसे कहते हैं ना कि वह एक अच्छा क्रिकेटर है, पहले हमने बोला वह अच्छा है, वह क्रिकेटर है, अब हम कंबाइन बोल रहे हैं वह एक अच्छा क्रिकेटर है, तो ही इज अ गुड क्रिकेटर। समझ में आ रही बात? आई होप अपने ये दोनों सीख लीजिए, सभी में लगेगा, कभी भी किसी भी के बारे में, जैसे आप किसी बुक के बारे में बता रहे हो, इट्स अ बुक, इट्स अ बुक, ये इसमें ये रूल नहीं है कि आप पहले ये लगाओ वो लगाओ, ये इकट्ठे लगाने तो फिर पहले ये आएगा। अगर आपको अलग अलग यूज करो तो कैसे मर्जी यूज करो, ये पहले कर लो, ये पहले कर लो, ये पहले, जैसे मर्जी यूज करो भाई, इसमें टेंशन नहीं है। अगर आप इन दोनों को इकट्ठा करो तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ही इज ए क्रिकेटर गुड, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा ही इज अ गुड क्रिकेटर, वह एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। समझ में आ रही बात? समझ में आ रहा है ये प्लीज? तो इस तरह से आपको पहले सिंगल सिंगल समझ लो, अगर जोड़ोगे तो भाई इसके साथ ए एन नहीं आएगा, ये आगे निकल के आएगा। अंडरस्टूड? ए एन कभी भी आता है तो एच एम आर के बाद ही आता है, पीछे मत लगाना कहीं भी एक बार। ओके, तो ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेयर, मतलब वो कहां है। जैसे मैं अभी कहां पे हूं, सेंटर में हूं, तो आई एम इन सेंटर, इन क्लासरूम, एट सेंटर। जहां पे अगर मैं किसी टेबल पे हूं, आई एम ऑन टेबल, आई एम ऑन टेरेस पे हूं। अगर मैं कहीं से हूं, यस किसी जगह से, किसी भी जगह से, जैसे मैं कहूं कि जी मैं गरसाना से हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम फ्रॉम गरसाना। समझ में आ रही बात? आई एम फ्रॉम गरसाना। आगे मैं किसके साथ हूं, आई एम विद माय स्टूडेंट्स, आई एम विद माय फ्रेंड्स, आई एम विद माय कार, जो भी है किसी के साथ भी हूं। तो इस तरीके से प्लीज आपको ये हाउ, व्हाट, वेयर एंड विद whom ये करना है, और इससे आपकी बेसिक इंग्लिश बहुत बढ़िया इंप्रूव हो जाएगी। कभी भी किसी के बारे में, अब आप पता है क्या करते हो, अब आपको जब मैं आगे बताऊंगा कि किसी को किस तरीके से बोलना है,
किसी भी चीज को बोलना किस तरीके से, शायद मैंने वीडियो पिछले नहीं बनाई, ऑफलाइन क्लास लगाई थी, उसमें ये था कि आप किसी के बारे में पहले बताओ कि वो क्या है, फिर वो कैसा है, फिर उसका एक्शन बताओ। और एक्शन तो हम कर ही रहे हैं ना पीछे, एक्शन मतलब वर्क कर रहे हैं। आपको पता है ये नील स्टेटमेंट है, नील स्टेटमेंट के अंदर पहले बताओ क्या है। जैसे मैं कहूं कि मैं जैसे कहता हूं मेरे पास जिस किसी ने पूछा कि आप किसी गैजेट के बारे में बोलो, तो मैंने कहा है आई हैव अ सेल फोन, आई हैव अ सेल फोन। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक सेल फोन है। ओके, यह बहुत अच्छा है, इट्स अ ब्यूटीफुल। ओके, और अगर ये आपको बताना कि किस कंपनी का है तो इट इज ऑफ आएगा। क्या है, किसी चीज का है तो इट इज ऑफ। तो इट इज ऑफ का मतलब हुआ यह का है, इट इज ऑफ, इसका मतलब यह का है। अगर आप बोलो यह सैमसंग कंपनी का है, क्या बोलोगे, इट इज ऑफ सैमसंग कंपनी। तो जो भी आगे आपको इसके बारे में बताना है कि ये कैसे काम करता है, और इट्स लुक्स गुड, इट वर्क्स एफिशिएंटली, और बहुत कुछ इसके बारे में अगर आपको बताना तो वो आप एक्शन में बताओगे। यहाँ पे तो सिर्फ नील स्टेटमेंट है, कोई चीज पड़ी हुई, जैसे ये चेयर है तो हम इसको बस बोल सकते हैं इट इज अ चेयर। ये क्या है, इट इज अ चेयर। ये एक अच्छी चेयर, इट इज अ गुड चेयर। ये कहां पे, इट इज इन क्लासरूम, ये इन क्लास। तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि किस तरह से आप इन वर्ड्स को यूज करना है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। तो अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम लगे तो प्लीज आप मेरे साथ शेयर करो, डिस्कस कर सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉर्ट आउट दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो today it's enough. I will see you next time with new video, and even we will carry on all this spoken class. So till then, take care and bye bye, please.